नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और बिज़नेस आइडिया के साथ उपस्थित हो चुके हैं आप सभी लोगों के सामने। आज का जो बिज़नेस आइडिया है, इसके बारे में बात करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो अगर आप पहले समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो आपको बिज़नेस आइडिया बोल रहे हैं, जो बिज़नेस आपको करने को कह रहे हैं, वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त डिमांड में है, ट्रेंडिंग में है और आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, आज की डेट में आपने देखा होगा, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हर कोई अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? फिर चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, स्टार्ट करना जो है वो खुद का ही बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और लोग कर भी रहे हैं, है ना? अब आए दिन आप देख रहे होंगे कि तरह-तरह के जो फूड कार्ट्स हैं, ठेले हैं, रेहड़ी हैं, वो मार्केट में आते जा रहे हैं। हर कोई सिंपल वाला, कोई अच्छा खासा डिज़ाइन वाला, कोई बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा कोई से छोटा-सा, जो जैसा अपने बजट के मुताबिक जो है एक ठेला, एक रेहड़ी, एक फूड कार्ट बना रहा है और जिस तरह का बिज़नेस उसको करना है फूड रिलेटेड, वो कर रहा है ना? ख़ास तौर पे अगर फूड रिलेटेड कोई बिज़नेस करना चाहता है, तो उसे फूड कार्ट चाहिए और वो फूड कार्ट जो है छोटा हो, बड़ा हो, डिज़ाइन वाला हो या सिंपल वाला हो, 10-15 हज़ार वाला हो या फिर 40-50 हज़ार वाला हो, बनवा रहा है और अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि अभी जो समय है वो यही समय है, हर कोई अपना ही कुछ करना चाहता है और कई तरह के फ़ील्ड में, कई तरह के सेक्टर में करना चाहता है, जिसमें से एक फ़ील्ड जो है वो फूड बिज़नेस है, फूड सेक्टर है ना? तो अब बिज़नेस आइडिया क्या है? बिज़नेस आइडिया यही है कि यही काम आपको करना है। ऐसे वो तमाम लोग जो अपना फूड कार्ट बनाना चाहते हैं, उनको फूड कार्ट बनाकर आपको देना है। अब चाहे वो लकड़ी वाला हो या स्टील लोहे वाला हो, जैसा आज आप देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे तमाम तरह के आपको बनाने हैं। इसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होंगी, आपको करनी होंगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बिज़नेस आइडिया क्या है वो समझ लीजिए। तो बिज़नेस ये है कि आपको एक इस तरह का फैब्रिकेशन बिज़नेस जो है, फैब्रिकेशन शॉप जो है वो आपको शुरू करना है, जहाँ पर आप जो है लोगों के लिए ठेला, रेहड़ी, फूड कार्ट जो कह लीजिए, वो आपको बनाना है, बनाकर पार्टी को देना है। अब आप इसमें छोटे से साइज़ के बना सकते हैं, बड़े-बड़े साइज़ के बना सकते हैं, डिज़ाइन वाले बना सकते हैं, सिंपल वाले बना सकते हैं। तरह-तरह के पार्टी आएगी, लोग आएँगे, जिसका जैसा बजट होगा उस तरह का वो आपको ऑर्डर देगा और उसी तरह का फूड कार्ट, ठेला, रेहड़ी आपको बनाकर रेडी करके अपने कस्टमर को देना है और उसके बदले आपका जो भी चार्ज है, जो भी रेट है, वो आपको लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप अगर अच्छा खासा जो डिज़ाइन वाला जो फूड कार्ट मार्केट में मिलता है, उसकी बात करें, 30-40 हज़ार, 45 हज़ार तक जाती है, उसके ऊपर भी जाती है। जितना अच्छा डिज़ाइन, जितना अच्छा खासा उसको आप मॉडिफ़ाई करके, सेटअप करके आप देंगे, उतना ज़्यादा आपका कमाई होगा, पार्टी उतना ज़्यादा फिर पे करेगा। बहुत सारे लोगों का बजट कम होता है तो लोग 15-20 हज़ार में सिंपल सा ठेला, रेहड़ी बनवाते हैं, फूड कार्ट बनवाते हैं और फिर उससे अपना जो है बिज़नेस शुरू करते हैं। तो जो जैसा ऑर्डर आपको देगा, उस ऑर्डर के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपको जो है फूड कार्ट बनाना है, ठेला, रेहड़ी बनाना है और अपने कस्टमर को देना है। अब इस बिज़नेस को करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? इस बिज़नेस को करने के लिए जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जैसे कि आपको सबसे पहले एक अच्छे से लोकेशन पे आपको एक शॉप चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन मीडियम साइज़ का आपको एक शॉप चाहिए, जिसमें ज़रूरी इक्विपमेंट्स आप रख पाएँगे इस काम को करने के लिए। अब इसके अलावा जो है आपको ठेला बनाने के लिए, फूड कार्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो स्टील, जो रॉड, जो लोहे, जो कुछ भी चाहिए, वो आपको ख़रीदना होगा। जो उस चीज़ को बनाने के लिए जो औज़ार चाहिए, टूल्स, किट्स चाहिए, वो आपको ख़रीदना होगा। अगर आपको खुद को बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको नहीं आता, तो जिसे ये काम आता है, जो ये फूड कार्ट वग़ैरह जो है बना सकता है, बनाना आता है, उसको काम पे आपको रखना होगा, यानी एक कारीगर आपको रखना होगा। तो ये है। अब आप जहाँ पे भी करें, जहाँ पर भी दुकान आप स्टार्ट करें, आपको बस इतना देखना है कि वो लोकेशन ऐसा हो जहाँ पर लोगों की नज़र जा सके। आपको वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आप दुकान खोलेंगे तो बैनर वगैरह भी आप लगाएँगे, क्या काम आप करते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप बनाते हैं, वो भी आप उस बैनर में लिख के मेंशन करेंगे। लेकिन वो कस्टमर के, लोगों की नज़र में आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको देखना है कि भाई अगर आप जो है जहाँ पर भी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ वो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, जहाँ लोगों का आना जाना हो रहा हो, तभी उनकी नज़र आपके दुकान पर पड़ेगी और उसमें से जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो आके आपसे बात करेगा। अगर उसका आपके साथ जो है तालमेल बैठ जाता है तो फिर वो आपको ऑर्डर भी देगा और इसी तरह से आपका बिज़नेस जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि भाई कारीगर वगैरह जो है वो आपको चाहिए होगा, और अगर आपको खुद को आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद को नहीं आता है, आप चाहते हैं सीखना, तो भी मैं कह दूं कि ये अकेले के बस की बात है नहीं। एक आपको हेल्पर तो रखना होगा या फिर एक मिस्त्री साथ में आपको रखना ही होगा। ये अकेले आपसे नहीं हो पाएगा, 2-3 लोग, 1-2 लोग आपको चाहिए ही होंगे। तो एक इंसान तो आपको और चाहिए। अगर खुद भी आप मिस्त्री हैं तो एक हेल्पर चाहिए, या फिर अगर आपको खुद को कुछ नहीं आता है तो एक मिस्त्री, एक हेल्पर चाहिए। इस तरह से आपको स्टाफ रखने ही होंगे। अब ये है कि इसको करने में इन्वेस्टमेंट कितना लेके शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो आप कहीं पे दुकान जो है वो रेंट पे लेंगे तो उसका जो एडवांस डिपॉज़िट मनी जो होता है वो आपको देना होता है। तरह-तरह के जगह पे अपने-अपने रेट होते हैं, कोई 30,000 लेता है, कोई 40,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है। अगर ज़्यादा प्राइम लोकेशन हो, ज़्यादा अच्छा लोकेशन हो तो डिपॉज़िट मनी भी बढ़ जाता है और मंथली रेट जो है रेंट जो है वो भी बढ़ जाता है, वो भी बढ़ा हुआ मिलता है, ज़्यादा वाला रेंट वाला आपको देना होता है। तो ये आपको पहला खर्चा है, ये आपको रखना होगा अपने हाथ में, क्योंकि उसको डिपॉज़िट मनी भी देनी है और फिर महीना ख़त्म हो तो उसको रेंट भी देना है। और इसके अलावा जो आप औज़ार वग़ैरह ख़रीदेंगे, जो तमाम चीज़ें इस काम को करने के लिए लगती है, इसका रिसर्च अगर आप चाहते हैं कि आपको उतना पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जहाँ भी रहें ये आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं भी आप रहते हैं, गाँव में, शहर में, आप जहाँ भी रहते हैं, आप अगर थोड़ा-सा आप निकल के देखिएगा तो आपको देखने को ऐसे कई दुकानें मिल जाएंगी जो लोग ये काम करते हैं। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो है आप जिस कारीगर को, जिस मिस्त्री को आप हायर करेंगे, उसके ज़रिए भी आपको जानकारी मिल जाएगी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो, कि किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इस तरह के दुकान को स्टार्ट करने के लिए। मान के चलते हैं कि आप 1-1.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट आप लेके अगर स्टार्ट करते हैं, तो ये वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ज़्यादा मात्रा में कहा कि 1-1.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छा एक शुरुआत जो है वो आपका हो जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉफ़िट कितना है और किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो लोकेशन अच्छा होना चाहिए, एक तो ऑर्डर अपने आप मिलेगा, लोगों को दिखेगा तो। दूसरा है आप जो है सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह का हेल्प ले सकते हैं, पोस्टर वगैरह का हेल्प ले सकते हैं अपने प्रमोशन को, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना। और इसमें जो है प्रॉफ़िट मार्जिन अगर बात करें कितना हो सकता है, तो प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत अच्छा खासा है। आप अगर एक कार्ड भी अगर मान के चलते हैं सिंपल वाला 15 से 20,000 25,000 में बना के रेडी करते हैं, उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगा है, जो स्टील, जो लकड़ी या जो लोहा या जिस भी चीज़ का फूड कार्ट बना रहे हैं उसका जो रॉ मटेरियल लगा है, उसके तमाम खर्चे हटा दे तो भी एक-एक फूड कार्ट में, एक-एक ठेले रेडी में आप अच्छा खासा जो है मोटी इनकम आपको देखने को मिल जाता है। और लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फूड कार्ट बनाते हैं, ठेले बनाते हैं लोगों के लिए जिनको फूड बिज़नेस में आना है, और ये करके लोग कमाई कर रहे हैं। अगर आपने अब तक आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं अपने एरिया में, गाँव में, शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे ऐसे दुकानें आपको देखने को मिल जाएँगी जो ये काम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। यूट्यूब पे तो आपको देखने को मिल जाएगा, लोग अपने प्रमोशन भी करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे देखिए फूड कार्ट इतने तरह-तरह के मिलते हैं, हम बनाते हैं, अगर आपको बनवाना हो तो हमें ऑर्डर दीजिए। आप सर्च कीजिएगा, आपको यूट्यूब में भी देखने को मिलेगा। तो ये बिज़नेस जो है लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा इनकम जो है वो कर रहे हैं अपने लिए। तो क्यों ना आप इस बिज़नेस को शुरू करें। अभी ये समय है, लोग इस वक्त जो है तरह-तरह के फूड बिज़नेस में उतर रहे हैं और उनको जो रिक्वायरमेंट है ठेले का, रेहड़ी का, फूड कार्ट का, वो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कोई इसे बिज़नेस बना रहा है और ख़ुद भी कमाई कर रहा है। तो एक अच्छा खासा जो है बिज़नेस ऑप्शन आपके लिए है। आपको इस काम को स्टार्ट करना है और आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा।
आप जितना अच्छा खासा पार्टी का डिमांड होगा, जितना उसका बजट होगा, उस हिसाब से आपको ऑर्डर देगा ऑब्वियसली। उसमें आपको अपना अच्छा खासा मोटा प्रॉफ़िट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको या तो खुद बनाना आता है तो खुद बनाइए हेल्पर के साथ में, या नहीं आता है तो मिस्त्री रखिए, हेल्पर रखिए, वो बनाएँगे, उसको आप मंथली सैलरी रख दीजिए और आप मंथली इतना अच्छा खासा कमाई करना शुरू आपका हो जाएगा कि क्या बताऊँ। अगर मैं एक कम अमाउंट में भी बोलूँ ना, तो आपके सारे एक्सपेंसेस हटा भी देते हैं, दुकान का भाड़ा, इलेक्ट्रिक बिल, मिस्त्री हेल्पर का चार्ज, सब कुछ हटा देते हैं। तो भी आप महीने के कम से कम में भी देखें तो 50, 60, 70 हज़ार तक ईज़िली जो है आप कमाई कर सकते हैं। इतने आप जो है इसमें कमाई, ये तो मैंने कम बताया, आप इससे ज़्यादा भी कमाई कर सकते हैं। बस ये है कि आप जो है जिस तरह का आप रेट रखिएगा, जिस तरह की क्वालिटी आप बनाकर कस्टमर को दीजिएगा, उसके बेसिस पे आपका बिज़नेस का जो है वो ग्रोथ होगा। क्योंकि कस्टमर को कम दाम में अच्छी चीज़ बनाकर अगर आप देते हैं तो वो कस्टमर फिर दूसरे को बताता है और फिर जिसे रिक्वायरमेंट होता है वो आपके पास आता है और फिर माउथ टू माउथ जो प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाता है। तो अगर देखें इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट आप इसमें कमाई कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ये डिमांड में है, आपको तरह तरह के फूड कार्ट बनाने हैं अपने कस्टमर के लिए और आपको बदले में कमाई करनी है।